हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए कॉमा माइनस बी एंड बी कॉमा माइनस ए। द टेंजेंट ऑफ द एंगल बताना है हमें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हियर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, जो इंटरसेप्ट है एक्सिस पे वो क्या क्या दिया है, एक्सिस आर वो दिया हमारे पास a कॉमा माइनस बी। ठीक है, हेंस जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, हेंस कोऑर्डिनेट हेंस कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट वो मान लीजिए कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे a कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा माइनस बी। अब इसको समझ लीजिए ऐसा क्यों। मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो ये कह रहा है कि मतलब जो लाइंस का इंटरसेप्ट है वो मान लीजिए ये जो लाइंस है वो ए इंटरसेप्ट यहाँ कर रही है और बी माइनस बी यहाँ पे, माइनस बी बस समझाने के लिए, क्योंकि अगर एक्चुअल में फिगर बनाएंगे तो ये नीचे होगा माइनस बी, ये माइनस बी हो गया। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, ये इंटरसेप्ट है। तो ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ए कॉमा जीरो, और अगर ये डिस्टेंस माइनस बी कॉमा जीरो माइनस बी हो तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो माइनस बी जीरो कॉमा माइनस बी हो जाएगा। इसलिए ये बस समझाने के लिए आउटलाइन है, नॉट अ एक्चुअल डायग्राम। हेंस जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, जीरो कॉमा माइनस बी। नाउ स्लोप m1 निकालें, स्लोप m1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि हम जानते हैं m जो होता है 2 पॉइंट्स का वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए m1 जो हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी माइनस b माइनस जीरो, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी x2 क्या है जीरो और x1 क्या है a। तो अब दोनों से डिवाइड होके ये क्या दे देगा, b बाई a। ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड लाइन का देखिए। नाउ फॉर सेकेंड लाइन, इंटरसेप्ट्स जो है वो क्या है, वो है b कॉमा माइनस ए, b कॉमा माइनस है। हेंस जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हेंस कोऑर्डिनेट फिर समझ लीजिए, जो दूसरी लाइन है ये मान लीजिए y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट कट रही है, मान लीजिए ये b कोऑर्डिनेट कट कर रही है, ये b कोऑर्डिनेट है, और y एक्सिस पे क्या है, माइनस है, और x एक्सिस पे b है। तो इसका जब हम, ये डिस्टेंस पूरा क्या है, ये इंटरसेप्ट है और ये डिस्टेंस b है, तो जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये b कॉमा जीरो हो जाएगा, और ये होल डिस्टेंस जो माइनस है तो इसका जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जीरो कॉमा माइनस बी। एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस पे x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, hence coordinate is given as, hence coordinate इक्वल टू हो जाएगा b कॉमा जीरो एंड माइनस, नहीं सॉरी, जीरो कॉमा माइनस ए। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो हेंस m2 जब निकालेंगे, स्लोप m2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी माइनस a जीरो डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 जीरो माइनस b यानी a बाई b। नाउ द एंगल tangent of angle between the lines, hence एंगल जो होता है वो tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई tan थीटा जो होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हमें दे देगा m1 के जगह पे क्या है हमारे पास, m1 जो है हमारा वो है b बाई ए, b बाई ए डिवाइडेड बाई माइनस a बाई बी माइनस a बाई बी, और 1 प्लस m1, m1 जो है b बाई ए और m2 a बाई बी। अब इनको सॉल्व कर लिए, तो ये देखिएगा यहाँ से b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, 2, और ऊपर को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2ab हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों, ये 2 1 प्लस 1 और ये ab मल्टीप्लाई करके जो आएगा, हेंस जो टेन थीटा जो एंगल आया वो आया हमारा, ये पूरा पॉजिटिव ही दे रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है, सी ऑप्शन इज ट्रू, सी को टिक कर देंगे। I hope बच्चों you understood the solution. Thank you.